हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज किसी न्यूज प्रोग्राम में जहां हम करेंगे न्यूज की बात एजुकेशन के साथ। सोनम वांगचुक जिनको पिछले 170 दिनों से जेल के अंदर सड़ाया गया, वो भी बिना किसी अपराध के, बिना किसी गुनाह के, उनको 170 दिन तक जेल के अंदर सड़ाया गया और अब सरकार ने उनके ऊपर से एनएसए रिवोक कर लिया, यानी कि एनएसए हटा लिया है। तो चलिए जानते हैं आज की इस एपिसोड में कि आखिर सरकार ने इनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया था, इनको जेल के अंदर 170 दिनों तक क्यों सड़ाया गया, और ये भी जानेंगे कि इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे का रीजन क्या था। एक एक टाइमलाइन को जानेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि हमारे देश के गिद्ध मीडिया ने कैसे सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए कैसी कैसी खबरें चलाई थी, कैसे कैसे एपिसोड किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारे सोनम वांगचुक साहब, जिनको बदनाम करने के लिए पूरी सरकार, पूरी गिद्ध मीडिया एक तरफ हो गई थी। तो ये है हमारे सोनम वांगचुक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस आंदोलन की तरफ, यानी कि ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो खबर शुरू होती है, जो आंदोलन शुरू होता है वो शुरू होता है 2019 से। इस आंदोलन की शुरुआत होती है 2019 में, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या बनाया जाता है कि अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। यानी जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। लेकिन इनमें से कई ऐसे संगठन होते हैं जो अपने इस लद्दाख को अपना स्टेटहुड मारने की क्या कहते हैं, कैंपेन करते हैं, यानी उसके लिए प्रदर्शन करते हैं या उसको 6 शेड्यूल में शामिल करने की बात करते हैं। तो इस चीज को लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, मैप से आपको समझाने में थोड़ा इजी होता है। ये है लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद सबसे मेजर जो डिफरेंस था वो यही था कि यूनियन टेरिटरी को जब जम्मू एंड कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इसको बनाया गया लेजिस्लेचर असेंबली, यानी कि इसके अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर था इसके अंदर विधानसभा बनाई गई, लेकिन लद्दाख के अंदर बनाया गया विधानसभा नहीं बनाई गई। यानी कि जब ये बनाया गया, क्या कहते हैं, जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस था कि लद्दाख को बिना विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी वाला क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ऐसे में जब यूनियन टेरिटरी बना दी गई तो जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा हो गई और लद्दाख के पास कोई विधानसभा ही नहीं थी। तो जब कोई विधानसभा नहीं थी तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो विधानसभा के अंदर कम हो गया और लोकसभा के अंदर भी कम हो गया, क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी बनाई गई तो लोकसभा की जो अगर सीटों की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा सीटों की बात करूं अगर मैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5 लोकसभा सीटें आई और लद्दाख के अंदर आई 1 लोकसभा सीटें। तो ऐसे में उनका लोकसभा के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया और दूसरी बात बिना विधानसभा की यूनियन टेरिटरी हो गई, जिसकी वजह से इनका क्या कहते हैं लेजिस्लेचर भी खत्म हो गया। तो ऐसे में ये लोग अपना एक स्टेटहुड की मांग करने लगे कि हमको एक अलग स्टेटहुड दे दिया जाए, हमको एक अलग पहचान दे दी जाए और हमको 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो पार्लियामेंट्री की बारामूला पार्लियामेंट्री, श्रीनगर पार्लियामेंट्री, अनंतनाग पार्लियामेंट्री, ये लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि सिर्फ लद्दाख में एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं अपने और आगे चलते हैं। अब आता है 2023 और 24। देखिए जब आंदोलन की शुरुआत हुई 2019 से, जब आंदोलन की शुरुआत हुई तब ये धीरे धीरे ऐसे कोई मांग करता था, कोई नहीं करता था, लेकिन इसका जो एक लय जो बनी, जो एक लहर बनी वो 2023 और 24 से हुई, यानी कि जो आंदोलन तेज हुआ वो 2023 और 24 से हुई। तो इस आंदोलन की शुरुआत सोनम वांगचुक और उनके स्थानीय संगठन जैसे ले अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आंदोलन में प्रमुख चेहरे बने। उसके बाद 2024 में उन्होंने कई प्रदर्शन की और पदयात्राएं की और दिल्ली तक भी मार्च किया और दिल्ली में उनको भी डिटेन कर लिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं इस न्यूज को। अब देखिए जब उनको क्या कहते हैं दिल्ली में क्या कहते हैं, जब 2023 और 24 बीता तो 2023 और 24 के लास्ट तक, यानी कि अक्टूबर के महीने तक, 2023 और 24 के अक्टूबर महीने तक क्या हुआ कि पहला बड़ा हंगर स्ट्राइक किया किन्होंने, हमारे सोनम वांगचुक ने पहला हंगर स्ट्राइक किया। उसके लिए वांगचुक ने 16 दिन तक भूख हड़ताल की। उसके बाद फिर सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया गया, इसलिए 21 अक्टूबर 2024 को इन्होंने अपना हड़ताल खत्म कर दिया। यानी कि जब इन्होंने अपनी हड़ताल शुरू की थी, देखिए जब इन्होंने अपना हड़ताल शुरू की तो 16 दिन के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, क्योंकि सरकार से आश्वासन दिया गया था कि हम आपसे बात करेंगे। देखिए मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट लगा दिया हूं कि आपको ये इजी रहे कि हाँ भाई ये एक जेन्युइन न्यूज है, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा करके डाल दिया हूं। तो
स्ट्राइक का 21 अक्टूबर को स्ट्राइक एंड हो गई। देखिए हंगर 21 अक्टूबर 2024 को हंगर स्ट्राइक एंड्स। अब यहां पर उनकी स्ट्राइक एंड हो गई, अब फिर इनकी दूसरी हंगर स्ट्राइक शुरू होती है। अभी तो ये पहली खत्म हो गई, उसके बाद 10 सितंबर 2025 को दूसरी हंगर स्ट्राइक शुरू होती है, क्योंकि इनके बीच सरकार और इनके बीच बात नहीं बनती है। तो दूसरी हंगर स्ट्राइक शुरू होती है। कब शुरू होती है? उन्होंने लेह में 35 दिन का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। यहां पर मैं आपको एक न्यूज दिखा दे रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज से मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि 35 दिन तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक की, और उन्होंने क्या मांग की? मांग इन्होंने की कि स्टेट को, जो हमारा लद्दाख, उसको एक स्टेट हुड बनाया जाए, उसको एक अलग पहचान दी जाए, और इसको 6th शेड्यूल की सुरक्षा दी जाए, और स्थानीय लोगों के लिए जो भूमि और नौकरियों की भी सुरक्षा की जाए। यानी कि जब इन्होंने 35 डे का हंगर स्ट्राइक किया, तब इन्होंने इतनी चीजों की मांग की। कितनी चीजों की? कि हमको क्या दिया जाए? एक अलग स्टेट हुड दिया जाए, हमको क्या कहते हैं 6th शेड्यूल के अंदर सुरक्षित किया जाए, और हमारी जो भूमि और जो हमारे लोकल लोग हैं उनकी नौकरियों को भी सुरक्षा की जाए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये होता है कि जब ये 24 और 25 सितंबर को 2025 को प्रदर्शन जो होता है वो हिंसक हो जाता है। यानी कि जब ये प्रदर्शन कर रहे होते हैं, भूख हड़ताल पे बैठे होते हैं, तब ये प्रदर्शन क्या होता है? वो हिंसक हो जाता है, और हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी होती है। मैंने इसको न्यूज में देखा तो शायद 4 लोगों की जान जा चुकी होती है, और कितने लोग घायल हो जाते हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, तो इसलिए मैंने उसको लिखा भी नहीं, और मैं उसको ज्यादा ट्राई भी नहीं किया खोजने की। ठीक है, तो जब ये आंदोलन क्या होता है? हिंसक हो जाता है। इस आंदोलन में जब लोगों की जान चली जाती है, तो इसमें क्या होता है कि अब सरकार क्या करती है? इनको गिरफ्तार करने की सोचती है कि भाई आपकी वजह से ये माहौल बिगड़ रहा है, ये हिंसा हो रही है। तो सरकारी कार्यालय और वाहनों को नुकसान हुआ, उसके बाद कई लोग घायल हुए, और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। ये मैंने राइटर्स की न्यूज से उठाया है, ये आप देख सकते हैं। कब का है? 26 सितंबर 2025। ये घटना 25 सितंबर को होती है, लेकिन जो न्यूज़पेपर आता है वो 26 को आता है, तो मैंने वहां से लिया। अब आगे और बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब ये हिंसा हो जाती है, तब सरकार क्या करती है कि उनके जो FCRA होता है, उनका जो लाइसेंस होता है, वो उसको कैंसिल कर देती है। वांगचुक के हंगर स्ट्राइक खत्म करने का ऐलान किया और लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि हम इस हंगर स्ट्राइक को खत्म करते हैं, और लोग जो है शांति रहें और शांत रहें। लेकिन हमारे देश की मीडिया जानते हैं, उनको बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे एपिसोड चलाए कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारे देश के इन्फ्लुएंसर, जो गोदी इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन लोगों ने तो इनको बदनाम करने के इवन यहां तक कह दिया था कि ये तो नेपाल के एजेंट, ISI के एजेंट, पता नहीं क्या क्या कहा। खैर अभी आगे आएंगे हम। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। उन्होंने क्या किया? उसके बाद सरकार ने उनके जो NGO सेक्मोल है, उसके FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि 26 सितंबर को जब ये हिंसा हो जाती है, यानी कि जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जब अरेस्ट कर लिया जाता है, तो पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया, और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA लगाया, और उन्हें जोधपुर जेल में भेज दिया गया। यानी कि जब सरकार इनको अरेस्ट करती है, इनकी गिरफ्तारी करती है, तो उनके ऊपर NSA लगाती है। कौन सा होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको जेल भेज देती है। उसके बाद अक्टूबर 2025 आता है अक्टूबर 2025। उसके बाद अक्टूबर 2025 में क्या होता है? उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाती हैं, और याचिका दाखिल करती हैं। कोर्ट ने सरकार से उसके बाद जवाब मांगा। कोर्ट ने भाई इनको सरकार ने इनको जो गिरफ्तार किया था, उनमें कोई एक वीडियो थी 2-3 मिनट की। उस 2-3 मिनट की वीडियो की वजह से इनके ऊपर NSA लगाया जाता है। तो सरकार रिपोर्ट जो होती है, वो सरकार से जवाब मांगती है। तो सरकार इसको जवाब देने में असमर्थ होती है। सरकार अपने इस 2-3 मिनट की वीडियो को उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको 7-8 मिनट की वीडियो ले जाती है, जो ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसको मानने से इनकार कर देती है कि भाई ये वैलिड रीजन नहीं है कि आप इनके ऊपर NSA लगाए। तो 6 महीने तक इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और अब क्या कहते हैं, मार्च 2026 को इनको रिहा कर दिया गया। यानी करीब 6 महीने के अंदर इनके ऊपर से NSA हटा लिया गया, और उन्हें जोधपुर की जेल से रिहा कर दिया गया। अब सोचिए कि एक इंसान को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो अपने स्टेट हुड की बात करता है, वो अपने लोकल लोगों की बात करता है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब देखिए, जब अब तो इनको रिहा कर दिया गया, अब इन्हें सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया, अब ये जेल से बाहर आ गए।
लेकिन जब ये सोनम वांगचुक जेल से बाहर आएंगे तो मैं उन मीडिया वालों से सवाल करना चाहता हूं, उन गिद्ध जो इन्फ्लुएंसर होते हैं मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, उन गिद्ध मीडिया से सवाल करना चाहता हूं कि जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था तो आप लोगों ने कैसे कैसे न्यूज चलाए थे। ये इनको देखिए, ये अमन चोपड़ा इनका नाम, लद्दाख हिंसा का नेपाल कनेक्शन। उसके बाद ये हमारे तिहाड़ी भाई, ये लगाया था लद्दाख में नेपाल पार्ट 2 की साजिश। ये हमारे देश के न्यूज मीडिया एंकर्स हैं जिन्होंने बिना कुछ जांच किए, बिना कुछ जांच पड़ताल किए, बस अगर सरकार ने कह दिया तो सरकार की चापलूसी, उनकी चाटुकारिता के चक्कर में सब इनको कह दिया कि ये इनका कहां से कनेक्शन है, नेपाल से कनेक्शन है, आईएसआई का एजेंट बता दिया, चाइना का एजेंट बता दिया, पाकिस्तान का एजेंट बता दिया, पता नहीं क्या क्या जितनी चीजें हो सकती थी इनको सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए, ये अमित मालविया करके कोई, डिड यू नो दैट द सेंटर ऑफ द सिग्निफिकेंस इंक्रीज द एनुअल एलोकेशन ऑफ लद्दाख फ्रॉम द 57 करोड़ 6, पता नहीं क्या क्या करके इनको अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, मतलब इनको बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि सोनम वांगचुक को कैसे बदनाम किया जाए और कैसे बताया जाए कि भाई ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये आईएसआई के एजेंट हैं। इन्होंने सारी जी जान लगा दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे उनको खारिज करते हुए अब इनको रिहा करने की बात की है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इनके ऊपर से एनएसए हटा लिया है। तो अगर सरकार ने इनके ऊपर से एनएसए हटा लिया तो एनएसए हटाने के बाद सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको कहा गया कि आप हटाइए, तब वो हटाए हैं। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।